तो हम लोग प्रारंभ करते हैं क्लास को। आज जो है उस दिन हम बता रहे थे, थोड़ा प्राणायाम पर बता रहे थे। आज कुछ प्राणायाम को आगे बढ़ाएंगे कि प्राणायाम जो है उस दिन पूरा पूरी क्लास नहीं हो पाया था। तो प्राणायाम में उस दिन हम लोग 6 वायु के बारे में बताए थे। तो 6 वायु जो है तो बोलते हैं कि 10 वायु के बारे में बताए थे। तो 10 वायु में से 5 वायु जो है वो जो है स्थूल वायु है, जो शरीर के साथ रहता है और शरीर के साथ ही मिट जाता है। और जो 6 वायु है आपके 6 वायु का नाम भी बताए थे, ठीक है ना। उसमें कुर्म बताए थे, क्रिकर बताए थे, धनंजय बताए थे। तो इस तरह 6 वायु है। तो 6 वायु जो है आपका ये जो है उपवायु है। तो ये सब वायु के साथ हम कैसे कनेक्ट करें, उस दिन ये सारा चर्चा हो चुका था। और इसको आज हम थोड़ा विस्तार करते हैं कि इन वायुओं का और क्या महत्व है और इन वायुओं को हम लोग जो है कैसे ये रख सकते हैं। तो इस पर थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। तो आइए, तो देखिए वायु जो है, ये 10 वायु जो है, 10 वायु मिलकर जो है हमारा पूरा पूरा, चाहे तो भौतिक हो, अधोभौतिक हो या फिर आध्यात्मिक हो, ये तीनों संसार को जो है वो चलाते हैं। 6 ये 10 वायु मिलकर। और 10 वायुओं का गड़बड़ हो जाना ही रोग का एक मुख्य कारण है। अगर वायु अगर प्रभावित होता है तो आपके शरीर का अंग अंग जो है वो प्रभावित हो जाता है। तो इसीलिए वायुओं सबको जो है, जितने सारे वायु हैं उन सारे वायु को जो है कैसे संतुलित रखा जाए, इस पर थोड़ा हम अपनी विवेचना देते हैं, ठीक है। तो देखिए, एक उस दिन हमने बताया था, वहां तक छोड़ा था कि आप जो है नाड़ी शोधन प्राणायाम के द्वारा और भ्रामरी प्राणायाम के द्वारा, ये 2 ही प्राणायाम काफी है। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम के द्वारा जो है आप 10 वायु को जो है एक साथ क्या कर सकते हैं, सामंजस्य कर सकते हैं। और इनकी सामंजस्यता टूटनी नहीं चाहिए। तो जैसे जैसे इसकी सामंजस्यता होगी, उसका परिचय क्या है कि इसका ये जो है ना संतुलित हो रहा है। तो उसका परिचय ये है, जब आप नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे तो नाड़ी शोधन प्राणायाम करते समय अगर मन अगर क्या हो जाए, मन अगर स्थिर हो जाए आपका, तो आप समझ जाइए कि ये वायु जो है हमारा क्या हो रहा है, संतुलित हो रहा है। अगर मन स्थिर नहीं हो पा रहा है या बेचैन सा महसूस होता है नाड़ी शोधन प्राणायाम करते समय, तो आप सोच लीजिए कि ये संतुलित नहीं हो पा रहा है। तो उसके लिए क्या है, तो उसके लिए नाड़ी शोधन प्राणायाम को आपको जो है थोड़ा सा लंबा करना पड़ेगा। आप धीरे 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 सांस को खींचिए, फिर धीरे 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 सांस को छोड़िए, फिर धीरे 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 सांस को खींचिए, फिर धीरे धीरे सांस को छोड़िए। तो इस क्रम में आप देखेंगे कि मन की जो बेचैनी है वो धीरे 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 कमते चले जाएगा और मन जो है धीरे धीरे शांत होते चले जाएगा और डूबते चले जाएगा। अच्छा, उसी तरह जो है जब कुंभक प्राणायाम का आप क्या करेंगे, जब अभ्यास करेंगे, तो कुंभक प्राणायाम करते 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 क्या होगा कि आप अंदर ही जो है धीरे धीरे खोने लगेंगे। कभी कभी ये भी भूल जाएंगे कि अरे हम तो प्राणायाम कर रहे थे, अब करते करते जो है आप धीरे धीरे ऐसे भूल जाएंगे, लगेगा कि हम सो गए, ठीक है ना। तो ऐसी अगर अवस्था आ जाए करते करते, तो सोचिए कि आपका जो 10 वायु है वो संतुलित हो रहा है। यही उसका जो है एकमात्र जो है लक्षण है, सिम्टम है कि वायु हमारे संतुलित है। अच्छा, अब दूसरा उसका लक्षण क्या है, दूसरा सिम्टम क्या है कि वायु आपका 10 वायु जो है संतुलित हो रहा है। तो उसका एक लक्षण और है, वो लक्षण ये है कि जैसे वायु संतुलित होगा तो शरीर के अंदर जो है बल की वृद्धि होगी, इनर अंदर से जो है ना बल की वृद्धि होगी और आपकी जो कार्य क्षमता है वो बढ़ते चले जाएगा। आप कितनों काम कर लेंगे, ठीक है, उससे जो है आपकी शक्ति घटेगी नहीं, आपकी शक्ति जो है और अनवरत रूप से बढ़ते चले जाएगा, ठीक है। आप थकेंगे नहीं, कोई चीज में थकावट महसूस होगा ही नहीं आपको।
जब जहाँ चाहे, जिधर चाहे, चाहे धूप हो, छांव हो, ठीक है, जर्नी हो, तो कहीं पर भी थकावट नहीं होगा। तो इसका दूसरा ये परिचय है कि आपकी वायु जो है वो संतुलित है। तीसरा जो है, तीसरा इसका परिचय क्या है कि वायु संतुलित हो गया है। तो वायु संतुलित होने का एकमात्र ये है कि आपकी याददाश्त शक्ति जो है वो अचानक देखिएगा कि माइंड जो है ना ज्यादा से ज्यादा चीजों को याद रखने लगा है, ठीक है। तो वो भी जो है वायु संतुलन का एक लक्षण है। अगर मान लीजिए कि पहले याद रखते थे, अब लग रहा है कि याद नहीं रख पा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा भूल जाते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि अगर उसमें बढ़ोतरी नहीं हो रहा है, याददाश्त में, मेमोरी में बढ़ोतरी नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो वायु है, ये जो 10 वायु है, 10 वायु का जो संतुलन है ये बिगड़ रहा है, ठीक है। अच्छा, और एक परिचय, पांचवा परिचय इसका क्या होगा या लक्षण क्या है, पांचवा लक्षण। तो पांचवा लक्षण ये होगा कि आपको जो है धीरे धीरे जो आपका खाद्य पदार्थ है, ठीक है, मनुष्य के लिए जो खाद्य पदार्थ है, मनुष्य के लिए शाकाहारी ही उसका खाद्य पदार्थ है, तो शाकाहारी के प्रति जो है अभिरुचि बढ़ेगी। अगर वायु गड़बड़ हो तो आप क्या करेंगे, तो वायु गड़बड़ होने पर आपके जो अभिरुचि है, मीट हो, मछली हो, इसके प्रति काफी अधिक हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है ना। जो लोग मीट मछली के प्रति काफी उसका रुझान रहता है कि बिना मीट या मछली का उसको खाना ही हो जाता है, तो ऐसे आदमी का, इसका मतलब जो है उसका वायु जो है ना गड़बड़ है, ठीक है। और वायु अनवरत रूप से अगर शरीर में गड़बड़ ये बना हुआ रहे, ये क्रम अगर बना हुआ रहे, तो धीरे धीरे देखिएगा कि रोग की जो भीतर से इम्यूनिटी है वो घट जाएगा, और घट जाने से आपका शरीर धीरे धीरे रोगग्रस्त होगा। तो एक दिन में रोगग्रस्त नहीं होता है शरीर, उसका जो है एक लंबा प्रोसेस होता है। कोई भी रोग आपके शरीर में आता है धीरे धीरे, फलता फूलता है आपके शरीर में, वो भी धीरे धीरे, ठीक है। और रिजल्ट कब होता है, जब ये बहुत विशाल रूप ले लेता है, तब आप देख पाते हैं कि ये आ गया है। तो उससे पहले भी जो है ना इसका सिम्टम दिखाई देता है आपके शरीर में। अगर सिम्टम क्या है, आपको थकावट महसूस हो, ठीक है, अच्छा, उसके बाद मन में बेचैनी हो, ठीक है, तो आप समझ जाइए कि हमारे शरीर में जो है ना किसी न किसी प्रकार का रोग जो है ना प्रवेश कर रहा है। तो इसीलिए उसी समय से सावधान होकर आप क्या करेंगे, नाड़ी शोधन प्राणायाम और कुंभक प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। तो क्या होगा कि धीरे धीरे जो नेगेटिविटी आ रहा था आपके मन में, बार बार जो नेगेटिविटी का जो भाव पैदा हो रहा था, तो नेगेटिविटी धीरे धीरे घट जाएगा, और मन के अंदर जो है एक प्रसन्नता जो है ना वो छा जाएगा, ठीक है।